एमिली और जेम्स, एक यंग कपल, अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने वाले थे। उन्हें एक परफेक्ट घर की तलाश थी, एक ऐसा घर जिसे वो अपना कह सकें, जहां हर कमरे में प्यार और खुशियां हों। हफ्तों ढूंढने के बाद उन्हें एक प्यारा सा घर मिला जो गांव की पहाड़ियों के बीच बसा था। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। घर बहुत खूबसूरत था, इसकी पुरानी दीवारें इसके इतिहास की कहानी बता रही थीं। दीवारों पर लगी बेलें ऐसा लग रहा था जैसे घर के राज जानना चाहते। बगीचा थोड़ा सूखा हुआ था, पर लग रहा था कि थोड़ी देखभाल से इसमें फिर से फूल खिल उठेंगे। एमिली और जेम्स इस घर पर फिदा हो गए। इस घर में कुछ अजीब सा था, फिर भी उन्हें लगा कि यही उनका हमेशा का घर है। दिल में एक्साइटमेंट और थोड़े से डर के साथ वो घर के अंदर गए। अंदर की हवा बासी थी, धूल और पुरानी यादों की गंध से भरी हुई। जैसे ही उन्होंने घर को एक्सप्लोर किया, हर कमरा पुराने जमाने की कहानियां कहता हुआ लगा। उन्हें क्या पता था कि उनके सपनों के घर में एक खतरनाक राज छुपा है जो उनके प्यार और अक्ल की परीक्षा लेगा। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, एमिली और जेम्स के दिलों में बेचैनी घर करने लगी। जो घर कभी उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ भारी लगने लगा। अजीबोगरीब घटनाएं उन्हें परेशान करने लगी। पहले तो छोटी छोटी, लेकिन धीरे धीरे इग्नोर करना मुश्किल होता गया। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। खाली हॉलवे में पैरों की आवाजें गूंजती, जिससे उनकी रूह कांप जाती। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आती, धीमी और अस्पष्ट, लेकिन डरावनी। एमिली को लगा कि घर की एनर्जी बदल गई है। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जेम्स हमेशा से प्रैक्टिकल था। उसने एमिली की बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि वो ज्यादा सोच रही है। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उनके सपनों का घर एक डरावनी जगह हो सकता है। इन अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिशों के बावजूद उनके दिलों में डर बैठने लगा, धीरे धीरे उनके खुशहाल भविष्य के सपनों को जहर देता हुआ। अजीब घटनाएं होती रहीं और बढ़ती गईं। चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती, एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर दिखाई देती। लाइटें अजीब तरीके से टिमटिमाती, लंबी परछाइयां बनाती जो डरावनी लगती। जेम्स का साधारण रहना मुश्किल होता गया, फिर भी वो नॉर्मल रहने की कोशिश करता रहा। वो इन अजीब घटनाओं के लिए खराब वायरिंग और खिड़कियों को दोष देता, तार्किक बातों पर अड़ा रहा। हालांकि एमिली बढ़ते हुए डर को नजरअंदाज नहीं कर सकी। वे बहस करते, उनकी आवाजें डर और फ्रस्ट्रेशन से भरी होती। जेम्स ने एमिली पर पैरानॉइड होने का आरोप लगाया, कहा कि वो ज्यादा सोच रही है। एमिली ने जेम्स से समझने की विनती की कि क्या हो रहा है। उनके घर में छुपे भयानक सच को स्वीकार करने को कहा। उनका कभी न टूटने वाला रिश्ता उनके अनकहे डर के बोझ तले टूटने लगा। एक साथ जीवन बिताने का उनका सपना धीरे धीरे टूट रहा था। अपने घर में हो रही डरावनी घटनाओं को समझने के लिए बेताब, एमिली ने घर के इतिहास के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसने लोकल आर्काइव्स में पुरानी फाइलें और धुंधली तस्वीरें देखी। घंटों से लेकर दिन बीत गए। जब वो टुकड़ों टुकड़ों में इतिहास को जोड़ रही थी, हर नई जानकारी पिछले से ज्यादा डरावनी थी। उसने पाया कि घर का इतिहास लंबा और परेशान करने वाला था, राज और फुसफुसाहटों से भरा। पिछले रहने वाले लोग गायब हो गए थे, उनका कुछ पता नहीं चला। पागलपन, आत्महत्या और डरावनी घटनाओं की अफवाहें घर से चिपकी हुई थीं, जैसे घना कोहरा। एमिली के रोंगटे खड़े हो गए जब उसे एक डरावनी सच्चाई का पता चला। घर एक पुराने कब्रिस्तान पर बना था, एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा बहुत पतला था। उनके घर की नींव के नीचे डेफन लोगों की आत्माएं परेशान थीं, उनकी अनंत नींद टूट गई थी। इस डरावनी जानकारी के साथ एमिली जानती थी कि उसे जेम्स को इस खतरे के बारे में बताना होगा। इस बीच जेम्स खुद के बढ़ते डर से परेशान घर के तहखाने की जांच करने का फैसला करता है। उसे उस ठंडी गीली जगह की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे अंधेरे से बुला रहा हो।
जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, सड़ांध और किसी पुरानी नापाक चीज की गंध उसके नाक में भर गई। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से चिपक गए और अंधेरा उसे घेरता हुआ प्रतीत हुआ, अपने भारीपन से उसे दबाता हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब वो एक छुपे हुए दरवाजे से टकराया, जो एक टूटी हुई दीवार के पीछे था। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला, जिससे एक छोटा धूल भरा कमरा दिखाई दिया। हवा में राज भरे हुए थे। रहस्य उद्घाटन और निराशा दोनों के वादे करते हुए जेम्स अंदर गया। उसका हर एहसास उसे वापस मुड़ने, अंधेरे से भागने के लिए कह रहा था, जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था। छुपा हुआ कमरा खाली था। सिर्फ एक लकड़ी की मेज और एक कुर्सी थी। मेज पर एक चमड़े की डायरी रखी थी, जिसके पन्ने फीकी स्याही और एक भूले हुए दुखांत के भार से भरे थे। जेम्स ने डायरी की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसकी पुरानी सतह पर फिर गईं। जैसे ही उसने पन्ने खोले, शब्द उस पर उछल पड़े। कलम का हर निशान एक कच्चे, स्पष्ट आतंक से भरा हुआ था। डायरी घर के मूल मालिक की थी, एक ऐसा आदमी जो अपने द्वारा उत्पन्न आतंक से पागल हो गया था। उसने प्राचीन रस्मों, दूसरी दुनिया के द्वार और प्रतिशोध के भूखे आत्माओं के बारे में लिखा था। उस आदमी ने कब्रिस्तान को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था। निषिद्ध शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी उम्मीद से ज्यादा मिल गया था। आत्माएं एक बार परेशान होने पर उस पर टूट पड़ी, उसे लगातार तड़पाया जब तक उसका मानसिक संतुलन नहीं टूट गया। उसने उन्हें शांत करने, अपने द्वारा किए गए नुकसान को पूरा करने के अपने बेताब प्रयासों के बारे में लिखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आत्माएं बहुत शक्तिशाली थी, उनका क्रोध बहुत ज्यादा था। जेम्स ने डायरी को जोर से बंद कर दिया। उसका दिमाग उस डरावनी कहानी से परेशान था जो उसने अभी पा रही थी। अब वो उस बुराई की असली प्रकृति को समझ गया था जो उसके घर में रहती थी। जेम्स एमिली के पास भाग कर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। उसने उसे सब कुछ बताया। उसकी आवाज कांप रही थी, उसके शब्द एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, उसे चेतावनी देने की जल्दी में। एमिली ने डर के मारे सुना। उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई। उन्हें वहां से जाना था, घर की चुंगल से बचना था, इससे पहले कि वह उन्हें दोनों को निगल ले। उन्होंने कुछ सामान इकट्ठा किया जो वे ले जा सकते थे और रात में भाग गए। बेचैन आत्माओं की चीखें उनके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वे गाड़ी से दूर गए, घर पीछे के शीशे में दिखाई दिया। चांदनी रात के आसमान में एक डरावनी परछाई। एमिली और जेम्स जानते थे कि वे बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागे हैं, उन दीवारों के भीतर रहने वाले अंधेरे के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए घायल हो गए। घर वीरान रह गया, इसकी खिड़कियां अंधेरी, इसके दरवाजे बंद। स्थानीय लोगों ने उस युवा जोड़े के कहानियां सुनाई जो डर के मारे भाग गए थे। उनकी मानसिक स्थिति उन डरावनी चीजों से खराब हो गई थी, कोई भी घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि वह उन आत्माओं को जगा देगा जो अंदर सो रही थी। यह दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक कठोर याद दिलाता है, मुर्दों की अतृप्त भूख का एक प्रमाण। घर का रहस्य अनसुलझा रह गया, इसके राज इसकी नींव में गहरे दबे हुए थे। आत्माएं अपना बदला पूरा नहीं कर पाई, इसके हॉल में घूमती रहीं, उनकी शोकपूर्ण चीखें हवा में उड़ती रहीं, मुर्दों को परेशान करने की कीमत की एक डरावनी याद। एमिली और जेम्स आखिरकार अपने जीवन में आगे बढ़ गए, घर में बिताए अपने समय की यादों से परेशान। उन्होंने कभी अपने अनुभव के बारे में बात नहीं की, इस डर से कि ऐसा करने से अंधेरा उनके जीवन में वापस आ जाएगा। लेकिन घर उनके साथ रह गया, उनके विचारों के किनारे पर छिपी एक परछाई, उनकी मानसिक स्थिति की नाजुकता और अज्ञात की शक्ति की एक निरंतर याद। और इस तरह ग्रामीण इलाकों में स्थित भूतिया घर की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, कैंप फायर के आसपास और देर रात फुसफुसाई जाने वाली एक चेतावनी कहानी, एक डरावनी याद की कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है।